नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे सख्ती से बड़ी खबर की। सख्ती से आरोपी को उठाकर ले गई महाराष्ट्र पुलिस। आरोपी को ढूंढते महाराष्ट्र पुलिस सख्ती पहुंची, जहां सख्ती के हरेठी गांव में मोहम्मद इकबाल नाम का युवक करण के नाम से रह रहा था। पुलिस ने इकबाल को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में अपराधों में वांटेड है आरोपी और पूरे मामले में सख्ती पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। लोकल पुलिस को सूचना दिए बगैर युवक को महाराष्ट्र ले गई पुलिस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सख्ती से, जहां सख्ती से आरोपी को पुलिस उठाकर ले गई, महाराष्ट्र पुलिस उठाकर ले गई और आरोपी को ढूंढते हुए महाराष्ट्र पुलिस सख्ती पहुंची थी, जहां पर सख्ती के हरेठी गांव में मोहम्मद इकबाल नाम का युवक करण के नाम से रह रहा था। पुलिस ने इकबाल को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में अपराधों में वांटेड है आरोपी। पूरे मामले में सख्ती पुलिस को कोई भी सूचना नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। सूचना दिए बगैर युवक को महाराष्ट्र ले गई पुलिस। तो देखिए, नाम बदलकर ये युवक रह रहा था। स्थानीय पुलिस को इसकी कोई जानकारी भी नहीं लगी है। महाराष्ट्र पुलिस पहुंची और इस वांटेड आरोपी को, जो कि अपना पहचान नाम बदलकर रह रहा था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसे पहले तो जमकर पीटा गया और उसके बाद पुलिस इसे महाराष्ट्र लेकर चली गई। तो खबर सख्ती से है, जहां आरोपी को उठाकर ले गई महाराष्ट्र पुलिस। राजधानी रायपुर में बीती रात एनकाउंटर होते होते बच गया। जी हां, आदतन बदमाश राजा बैराज पैरोल पर बाहर आया था और लगातार रंगदारी वसूल रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। बदमाश ने पुलिस पर देसी कट्टे से फायर करने की कोशिश की। देसी कट्टा लॉक होने से बदमाश फायर नहीं कर पाया, लेकिन पुलिस के साथ कुछ कर्मचारियों को चोट आई है। बदमाश के पैरोल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिना अनुमोदन के आदतन आरोपी को पैरोल मिल गया। 8 दिसंबर 2023 को अभिमत अनुमोदन के लिए भेजा गया था, लेकिन टिकरापारा थाने ने अनुमोदन के लिए अनुशंसा नहीं की थी। 6 महीने से आरोपी फरार था। बदमाश राजा बैराज 2017 में हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। ये पैरोल पर वापस आया और ये रंगदारी वसूल रहा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इसी दौरान इसने देसी कट्टे से फायर करने की कोशिश की। गन लॉक होने के कारण फायर नहीं कर पाया। हालांकि इस दौरान कुछ कर्मियों को चोट जरूर आई है। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, अब ये चूंकि हत्या के मामले में निगरानी शुदा बदमाशी राजा बैजड़ पैरोल पर छूटकर बाहर आया था। 6 महीने से वो फरार चल रहा था और ये देखिए, इसी रंगदारी का उसने एक बुलेट भी खरीदा और बीती रात टिकरापारा थाना क्षेत्र में जमकर बवाल मचाया। पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और इस हमले के प्रयास में पुलिस के 5 से 6 कर्मचारियों को चोटें आई है। एक पुलिस कर्मचारी जो उसे पकड़ने गया था, उसका उंगली भी फ्रैक्चर हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं टिकरापारा थाना क्षेत्र में। अब पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और ये वही राजा बैजड़ है जिससे सीधा संबंध जो विलायत दुर्ग में जो एनकाउंटर हुआ है अमित जोश, उससे इसका गहरा संबंध बताया जा रहा है। राजा बैजड़ इससे पहले प्रोफेसर गैंग के एक जो आरोपी है उसे धमकी दिया था, रंगदारी वसूली करने का प्रयास किया था, तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक कट्टा भी खरीदी थी। और ये पूरा खुलासा जब रायपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने प्रोफेसर गैंग के आरोपी को पकड़ा तो ये पूरा खुलासा हुआ। ये आदतन अपराधी है और ये कहा जा सकता है कि रायपुर में एक एनकाउंटर होते होते बचा है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो देखिए, रंगदारी के पैसे से इसने बुलेट भी खरीदी थी और भी ऐशो और आराम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था, फिर ये पैरोल से बाहर कैसे आया, ये एक बड़ा सवाल है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, बड़ा सवाल कि जब उम्र कैद की सजा थी तो उसके बाद पैरोल पर बाहर आ गया और रंगदारी भी वसूलने लगा।
जी बिल्कुल रेनू, इस वक्त हम मौजूद हैं टिकरापारा थाना क्षेत्र में और देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है और न्यूज 18 ये सवाल भी करता है उन जवाबदारों से कि आखिर उम्र कैद की सजा काट रहा राजा बैजर को बिना अनुमोदन के बिना टिकरापारा थाना के अनुमोदन के आखिर पैरोल कैसे मिल गई। जो है 8/12/2023 को एक पैरोल के लिए अभिमत मांगा गया था और ये अभिमत देने से पहले ही उसे पैरोल दे दिया गया और पैरोल में आने के बाद ये राजा बैजर आदतन अपराधी है, निगरानी शुदा बदमाश है, आर्मेट के 3 मामले टिकरापारा थाने में दर्ज है। इसके अलावा 2017 में इसने जघन्य हत्या को अंजाम दिया था एक साथी के साथ मिलकर के और उसके बाद इसे उम्र कैद की सजा हुई और पैरोल पर इसे छोड़ दिया गया। पैरोल में आने के बाद ये लगातार फरार चल रहा था, रंगदारी भी वसूल रहा था। 6 महीने से पैरोल में आए हो गया था लेकिन पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद ये जा नहीं रहा था और बकायदा रंगदारी के पैसे से उसने एक बुलेट भी खरीदी और अब हालत यह है कि पुलिस पर ही इसने हमला कर दिया। पुलिस के 4 से 5 जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं, एक जवान का उंगली है वो फ्रैक्चर भी हो चुका है और गनीमत ये रही कि एक बड़ा जो घटना है वो होते होते बच गया। इसने अपने लोडेड कट्टा से फायरिंग करने की कोशिश पुलिस पर की लेकिन वो कट्टा लॉक था, इसकी वजह से गोली नहीं चली। पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद इसे दबोचा और ये चाकू भी रखा हुआ था और बार बार पुलिस पर हमला करने का प्रयास है वो कर रहा था। तो ऐसे आदतन अपराधियों को बिना अभिमत के आखिर पैरोल पर क्यों छोड़ा जा रहा है और ये समाज के लिए तो खतरा है ही बल्कि कानून लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक चुनौती खड़े करते हैं। जी रेनू, बिल्कुल वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं और इस तरीके से ये कई सारे सवाल भी ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार पैरोल पर ये बाहर कैसे आए जब ये उम्र कैद की सजा काटा था। युगल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब पुलिस ने एक बार फिर से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, कोंडा गांव से बड़ी खबर है जहां नेशनल हाईवे 23 में 2 ट्रकों के बीच में आमने सामने भयंकर टक्कर हो गई और हादसे में दोनों ट्रकों के पर खच्चे उड़ गए। जगदलपुर से रायपुर जा रहा था ट्रक का ड्राइवर 1.5 घंटे तक केबिन में फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। ड्राइवर को गंभीर हालत में कांकेर रेफर किया गया है जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। दूसरा ट्रक ड्राइवर सुरक्षित है। केशकाल थाना क्षेत्र के सिंगनपुर मेमन फ्यूल्स के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर है कोंडा गांव से जहां पर नेशनल हाईवे 30 में 2 ट्रकों के बीच में आमने सामने भयंकर टक्कर हो गई और हादसे में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। जगदलपुर से रायपुर ये ट्रक जा रहा था। ट्रक का ड्राइवर 1.5 घंटे तक केबिन में फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। ड्राइवर को गंभीर हालत में कांकेर रेफर किया गया। दूसरा ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बताया गया है। केशकाल थाना क्षेत्र के सिंगनपुर मेमन फ्यूल्स के पास ये घटना हुई है। और ये देखिए तस्वीरें आप पहले जब ट्रक के आगे का हिस्सा पूरा चकनाचूर हो चुका है और यहां पर केबिन में बहुत बुरी तरीके से ड्राइवर फंस गया था जिसे 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस ट्रक से बाहर निकाला जा सका। 2 ट्रक की आपस में टक्कर हुई और इस भीषण टक्कर में दोनों ही ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और दोनों ही ड्राइवर बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। कुछ हड्डियां क्रैक होने की भी जानकारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबिकापुर से खबर है जहां पर संदिग्ध कार मिलने से यहां हड़कंप मच गया। कार छोड़कर मौके से ड्राइवर भाग गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के पहुना दुकान के पास ये संदिग्ध कार मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं जहां संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप मच गया। कार छोड़कर मौके से ड्राइवर भाग गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के पहुना दुकान के पास ये संदिग्ध कार मिली है। तो कार छोड़कर मौके से ड्राइवर भागा। अंबिकापुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। पहुना दुकान के पास संदिग्ध कार मिली है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है और इस कार में कुछ सामान भी रखा हुआ था। ड्राइवर ये कार छोड़कर क्यों भाग गया, ये एक बड़ा सवाल है। अब जिसके घर के सामने ये कार खड़ी है उनके लिए भी काफी असमंजस की स्थिति
पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस कार के मालिक की पतासाजी में जुट गई है। बिलासपुर में सिम्स अस्पताल के सामने ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लगी। बिजली विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। समय रहते एक्शन लेने से बड़ा हादसा टला। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से, जहां सिम्स अस्पताल के सामने ट्रांसफार्मर में आग लगने का मामला सामने आया है। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लगी, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। समय रहते एक्शन लेने से बड़ा हादसा टल गया। तो वहीं बिलासपुर में आज बड़ा हादसा टल गया। सरकंडा मुक्तिधाम रोड पर बड़ा हादसा टला। फ्लाई ऐश लोड ट्रेलर की टक्कर से बड़ा पेड़ उखड़ गया और हादसे में ड्राइवर की बाल जान बची। हादसे के बाद इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां बड़ा हादसा टल गया। सरकंडा मुक्तिधाम रोड पर बड़ा हादसा टला। फ्लाई ऐश लोड ट्रेलर की टक्कर से बड़ा हादसा, जहां पेड़ उखड़कर ट्रेलर के आगे के हिस्से में जा गिरा और इस दौरान ड्राइवर भी घायल हुआ। हालांकि बाल उसकी जान बच गई और बिजली की सप्लाई रुक गई है, ठप हो गई, क्योंकि तार टूट गए हैं। और ये देखिए, कुछ हादसे के दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। बिलासपुर से खबर है, जहां पर आवारा कुत्ते ने छात्रा पर हमला कर दिया। हमले में स्कूटी सवार छात्रा घायल हो गई। छात्रा को प्राइवेट अस्पताल भर्ती किया गया है। अभिलाषा परिसर में यह हमला हुआ है। बड़ी जानकारी बिलासपुर से है, जहां पर आवारा कुत्ते ने छात्रा पर हमला कर दिया और इस हमले में स्कूटी सवार छात्रा घायल हो गई। छात्रा को प्राइवेट अस्पताल भर्ती किया गया है। और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। तो प्रचार थमने के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रोड शो करेंगे। मंत्री समेत सभी स्टार प्रचारक दक्षिण के मैदान पर उतर गए हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। दक्षिण की जंग जीतने के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी प्रचार कर रहे हैं। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और प्रचार थमने के पहले सीएम साय रोड शो करेंगे। मंत्री समेत सभी स्टार प्रचारक दक्षिण के मैदान में उतर गए हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। दक्षिण की जंग जीतने के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी प्रचार कर रहे हैं। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर पाएंगे। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तो देखिए, 13 नवंबर को मतदान होगा और इस मतदान के पहले आज शाम जो चुनावी शोर है रायपुर दक्षिण का, वो थम जाएगा और इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश रहेगी, जिसमें बीजेपी के कई बड़े जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी शामिल होंगे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने का भी अनुमान है। तो आप ये देखिए कि रायपुर दक्षिण का जो चुनाव है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल है, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ रहा है और इस वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है ताकि अपने गढ़ को बचा सके, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि इस गढ़ पर भेद कर सके। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील सभी से करने वाले हैं। तो प्रचार का आखिरी दिन आज शाम शोर थम जाएगा। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही नेता कर पाएंगे और इसके पहले आज रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंत्री का एक अलग ही रूप देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज रोड शो के दौरान वे सीधे तौर पर प्रदेश की जनता को तो संबोधित करेंगे ही, साथ ही साथ विपक्ष यानी कि कांग्रेस भी निशाने पर रहने वाली है।
तो आप देखिए कि आज बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार करने वाली है और सबसे खास कि आज रोड शो करने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। धमतरी में अब हाथियों की थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रात के अंधेरे में भी थर्मल ड्रोन से वन विभाग हाथियों पर नजर बनाए हुए है। 30 हाथियों के दल का थर्मल ड्रोन वीडियो सामने आया है, जहां पोटाश बम से हाथी के घायल होने के बाद ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। तो खबर धमतरी से है, जहां पर अब हाथियों की थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रात के अंधेरे में भी थर्मल ड्रोन से वन विभाग हाथियों की पर नजर बनाए हुए है। 30 हाथियों के दल का थर्मल ड्रोन वीडियो सामने आया है। पोटाश बम से हाथी के घायल होने के बाद ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं धमतरी से। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, धमतरी में हाथियों की थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है और रात के अंधेरे में भी हाथी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक है, बेहद आधुनिक तकनीक, और इससे रात में भी हाथियों के मूवमेंट पर निगाह रखना आसान हो जाता है। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम ये टेक्नोलॉजी साथ दे रही है। क्या 2-3 दिन पहले एक हाथी का बच्चा शिकारियों के द्वारा लगाए गए पोटाश बम से घायल हुआ था, उसके ब्लास्ट से घायल हो चुका था। और हाथी जो होते हैं अपने शावकों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, उन्हें अगर कोई चोट आए तो वो आक्रामक भी हो जाते हैं। ऐसे में हाथियों की सुरक्षा और हाथियों से आम लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी था कि हाथियों के मूवमेंट पर और कहीं कोई उनका शिकार तो करने की कोशिश नहीं कर रहा, इस पर भी निगाह रखने के लिए ये आधुनिक ड्रोन थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अब इससे आसान हो गया, दिन में भी और रात में भी सुरक्षात्मक तरीके से हाथियों के मूवमेंट पर निगाह रखी जा सकती है। साथ ही साथ अगर कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, हाथियों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो भी वन विभाग तुरंत कदम उठा सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाथियों से इंसान को भी खतरा है। और अब जैसा कि आपने बताया, पूर्व में एक घटना हुई है, इसमें बच्चे का एक जख्मी हुआ है और उनको भी सुरक्षित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे बलौदा बाजार से बड़ी खबर की। वन विभाग ने 5 शिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। जंगली जानवरों को शिकार करते रंगे हाथों इन शिकारियों को पकड़ा गया है। गश्त के दौरान मौके से आरोपियों को पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी है बलौदा बाजार से, जहां पर बड़ी संख्या में जो शिकार हो रहे थे लगातार, यही है वो शिकारी जिन्होंने जंगली जानवरों को निशाना बनाया हुआ था। और वन विभाग ने 5 शिकारियों को रंगे हाथों शिकार करते पकड़ा है। जंगली जानवरों का शिकार करते रंगे हाथों ये धर दबोचे गए हैं। गश्त के दौरान मौके से आरोपियों को पकड़ा गया है। दरअसल वन विभाग की टीम गश्त के लिए निकली थी और इसी दौरान ये पाया गया कि ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और कुल 5 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुछ सामान भी बरामद किया गया है। बिलासपुर में बार में पुलिस का छापा पड़ा, जहां हेवंस पार्क बार में देर रात शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही युवक युवतियां भागे। बार मैनेजर पर केस दर्ज हुआ। बिना नंबर कार और नशे में धुत युवकों पर भी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां बार में पुलिस का छापा पड़ा। हेवंस पार्क बार में देर रात शराब पार्टी पर पुलिस ने मारा छापा। पुलिस के पहुंचते ही युवक युवतियां भाग गए। बार मैनेजर पर केस दर्ज किया गया। बिना नंबर कार और नशे में धुत युवकों पर भी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है। नान घोटाले में उन पर एफआईआर दर्ज है। दायर मामले को लेकर उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। रायपुर विशेष न्यायालय में उन्होंने याचिका लगाई है। बुधवार को मामले में सुनवाई हो सकती है। बता दें कि नागरिक आपूर्ति निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले में पूर्व 2 आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के साथ साथ पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा भी आरोपी हैं। अब आरोपी पूर्व महाधिवक्ता ने जमानत के लिए याचिका दायर किया है।
अंबिकापुर में महिलाओं से धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6,43,000 रुपए की धोखाधड़ी कर आरोपी फरार हुआ था। ब्याज पर लोन लेकर फरार हो गया था आरोपी राजू सोनी को दरिमा क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लुंड्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बलौदाबाजार से है, जहां पर विधायक देवेंद्र यादव की आज पेशी हो सकती है। देवेंद्र यादव की रिमांड आज खत्म हो रही है। सीजेएम कोर्ट में हो सकती है देवेंद्र यादव की पेशी। 17 अगस्त से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है विधायक। बलौदाबाजार हिंसा मामले में बंद है देवेंद्र यादव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर विधायक देवेंद्र यादव की आज पेशी हो सकती है। देवेंद्र यादव की रिमांड आज खत्म हो रही है, जहां सीजेएम कोर्ट में देवेंद्र यादव की पेशी की जा सकती है। उन्नीस युद्ध के वीर योद्धा रिटायर्ड विंग कमांडर एमवी ओझा का 89 साल की उम्र में रायपुर में निधन हो गया। आज महादेव शमशान घाट में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। बता दें कि विंग कमांडर एमवी ओझा 1962, 1965, 1971 के युद्ध में शामिल थे और वे भारतीय शांति सेवा के मिशनों में भी शामिल रहे हैं। वे भारतीय वायुसेना में 1956 में कमीशन हुए थे और जब पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले थे, तो उस समय विंग कमांडर एमवी ओझा भी मौजूद थे। वे उस समर्पण के गवाह थे। कोंडागांव में न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 के ऑपरेशन आबरू का बहुत बड़ा असर हुआ, जहां खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 23 लोगों को हिरासत में लिया है। शहर में पहचान छिपाकर ये सभी रह रहे थे। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से आकर रह रहे थे। आदिवासी महिलाओं की जिंदगी से कर रहे थे खिलवाड़। बड़ी जानकारी कोंडागांव से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 का ऑपरेशन आबरू का बहुत बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 23 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शहर में पहचान छिपाकर रह रहे थे सभी। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से आकर ये सभी रह रहे थे। आदिवासी महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। तो न्यूज 18 के ऑपरेशन आबरू का बहुत बड़ा असर हुआ है और खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई की है, जहां 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।